बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म की। आज हम बात करेंगे एक रिएक्शन जिसका हमने मैकेनिज्म देखना है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, बेसिकली पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये एक रीअरेंजमेंट है, इसको हमने स्टडी करना है। ये क्या होती है बेसिकली? इसमें आपके पास पिनाकोल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो दो कार्बन के ऊपर OH के फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। तो आप कह सकते हैं pinacols आर द दोज कंपाउंड्स विच हैव OH ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, यानी जिनके पास एडजेसेंट कार्बन एटम में OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंपाउंड है जो मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। ये देखें आप, एडजेसेंट पोजीशन पे इसके पास ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये OH है, ये भी OH है। इसको पीना को कोल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वो ग्रुप रिमूव करना होता है जिसके रिमूव होने के बाद ज्यादा स्टेबल चीज बने, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, ठीक है। तो आपको पता है कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा कार्बोकेटाइन जनरेट करने के लिए। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपके पास दो OH हैं, कोई भी जाकर हाइड्रोजन पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होनी है और आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है। तो उसी ने अटैक करना होता है जाकर, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि OH बैड लिविंग ग्रुप होता है। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा इसका तो ये बन जाएगा CH3, CH, OH, CH पॉजिटिव, फिर आपके पास pH और वाटर यहाँ से निकल गया है। अब यहाँ पे गौर करें तो क्या कोई शिफ्टिंग होती है यहाँ पे या नहीं? तो यहाँ पे बगल में इसके हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करके देखें जरा। हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो आपके पास CH3, C पॉजिटिव, CH2, PH, और यहाँ पे OH आ गया है। अब एक बात आपको बताऊं, तो ये लोन पेयर्स जो हैं इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं प्लस M इफेक्ट से। जबकि अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा था, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं कर रहे थे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो फिर मोर स्टेबल होगा। फिर आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा, ये वाला जो लोन पेयर इसको डोनेट होगा, तो हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ से अगेन अलग हो जाएगा। तो ये आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे O बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो ये आपके पास पीना कोलोन बन गया है अब। यानी पीना कोल से आपने क्या बना लिया? पीना कोलोन। तो ये इसका मैकेनिज्म था, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो आपने प्रीवियस नॉलेज गेन किया है उसी के अकॉर्डिंग ये काम है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करवाना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है, ये। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करवाओ लाइक AB, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर आकर। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन लवर होती है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल होती है, ठीक है।
तो ये आपके पास है। अब इसमें क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल विद लार्ज वन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। मैं अगर आपको जनरल मिसाल तो आपको बता दी है। अगर आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करवाना HCl की। तो यहाँ पे क्या है, चेक करें कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल आप ले रहे हो इसमें ऐड करवाने के लिए, आया वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन वो मॉलिक्यूल आयनाइजेबल है या नहीं है। तो ये HCl जो होता है आयनाइजेबल होता है, तो इसको तोड़ लें, H पॉजिटिव बना लें और Cl नेगेटिव बना लें। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि चेक करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से डबल बॉन्ड से यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें होंगी, देखें, PH CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये चीज बने, PH CH CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन CH2 लग जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपके पास के यहाँ पे PH CH डबल बॉन्ड टूटे, यहाँ नीचे लिख देते हैं PH CH पॉजिटिव और CH3, ये कंपाउंड बन जाए। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जो लास्ट वाला कंपाउंड बनाया है हमने, ये वाला, ये मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस में स्टेबल हो रहा है, जबकि दूसरा जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबलाइज्ड हो रहा था। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब भी होगी, आपने पॉसिबिलिटी देखनी है कि दो प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट जो मोर स्टेबल होगा वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म था हमारे पास। फिर हम देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ये वही चीज को कहता है कि अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो उसमें जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां पर जाकर अटैच होगा जहां पे आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। तो ये रूल होता है, फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे अगर आप HCl की एडिशन करवाओ, तो यहाँ पे देखें कि लेस हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास Cl आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है जी, इसने स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है, तो डेट्स वाई ये वाला जो होगा आपके पास मोर स्टेबल होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रूल भी है, मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंस की के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो इनमें रिमार्केबल डिफरेंस होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक में आपने देखा पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन बनता तो डिहाइड्रेशन में भी कार्बोकेटाइन है, लेकिन डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट पहले जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर वाटर की रिमूवल होगी, वाटर रिमूव होता है,
डिहाइड्रेशन होती फिर जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये मेन इनमें डिफरेंस है डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। इसके बाद जनरल एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। और एक और चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। के लिए अप्लाई करो ना ये। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स क्या आपने भी होते करना है हैं इसमें। उसकी हम बात करते हैं। आप ठीक जाएंगे है, ना ऑफिस को हम तो। मोहम्मद ताहिर साहब, आप जब भी मीटिंग ज्वाइन करते तो आपका माइक ऑन होता है, बार बार आपका माइक ऑफ करना पड़ता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की हम बात करते हैं। आपने देखा कि एक जो कार्बोकेटाइन बनता है वो उससे आप वाकिफ हैं, लेकिन नॉन क्लासिकल कौन से होते हैं उसकी हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास है CH3, ये एक अल्कीन है आपके पास, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दें और CCl4। तो अल्कीन जो होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं पोलर और नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट्स के साथ। ये नॉन पोलर है, पोलर और नॉन पोलर दोनों के साथ ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। जो नॉर्मल कार्बोकेटाइन बनता है ना, इसको ना डिफरेंस को चेक करना है। नॉर्मल कार्बोकेटाइन बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, देयर इज अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। यानी जब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी अटैक करती है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तब नॉर्मल कैटायन बनता है। और वेन एवर देर इज अटैक ऑफ अ मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जब अटैक होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जब अटैक होता है तो देयर विल बी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यानी ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ये ऐसे समझ लें कि 50-50% केस है कि कार्बोकेटाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये ट्रांजिशन स्टेट समझ ले, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है। इसके मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म देखें तो आपके पास ये कंपाउंड है, यहाँ में अगर आप ब्रोमीन CCl4 के एडिशन करवाते हो तो ड्यू टू अट्रैक्शन बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स, ब्रोमीन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इसके करीब जाते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं ब्रोमीन को। तो इस ब्रोमीन को अट्रैक्ट करने की वजह से एक जो ब्रोमीन होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा जो ब्रोमीन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये करीब आते हैं तो यहाँ पे एक ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉनिक या ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो जाती है। इस तरह से कि ये वाला कार्बन एक ब्रोमीन से लग रहा होता है। ठीक है, इस तरह से ना ये कार्बन जो होते हैं वो ब्रोमीन से अटैच होते हैं, और दूसरा जो ब्रोमीन होता है वो उस वाला बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो रहा होता है, नेगेटिव वाला। तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, मोहम्मद ताहिर, आपका माइक दोबारा से ऑन है। अब अगर आपका माइक ऑन हुआ तो आपको मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे ब्रोमाइड जो होता है वो बेटा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है?
पार्शियल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डिवेल्प हो जाता है, तो पार्शियल कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, वो पार्शियल होते हैं, उनमें पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। दोनों कार्बोकेटाइंस के ऊपर ना पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं, और ये sp2 होते हैं, प्लेनर होते हैं। तो ऐसे कार्बोकेटाइंस को आप क्या कहते हो? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और ये कब होगा? जब आपके पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब अटैक करता है तब आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनता है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोरोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्शन, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम, हमारे पास यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, नॉन क्लासिकल। ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। आपने जितने रिएक्शन देखे वहां पे कार्बोकेटाइन बनता था तो अरेंजमेंट होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एंटी एडिशन होती है, एंटी एडिशन। ठीक है। एडिशन होती है यहाँ पे कि एक ब्रोमीन जो होता है वो टॉप से ऐड होता है, तो दूसरा जो होता है वो बॉटम से ऐड होता है। तो अपोजिट एडिशन होती है ये एंटी एडिशन, क्योंकि सेम साइड से वो ऐड नहीं हो सकते ड्यू टू रिपल्शन, और प्लेन चेंज होता रहता है, तो इस वजह से वो सेम साइड से नहीं ऐड हो सकते। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो बेसिकली ब्रोमीन का मॉलिक्यूल होता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जो होगा यहाँ पे वो ब्रोमाइड होगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, इफ टर्मिनल ग्रुप्स आर सेम, अगर जो लास्ट वाले एंड वाले ग्रुप सेम होते हैं टर्मिनल, तो उनमें सीज प्लस एंटी एडिशन होती है, तो डी प्लस एल का मिक्सचर बनता है आपके पास। और अगर ट्रांस हो और एंटी एडिशन हो तो उसमें मीजो कंपाउंड बनता है। ठीक है, अगर टर्मिनल ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम हो। ठीक है, ये याद रख लें आप। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या है इसको हम देखते हैं। ओजोनोलिसिस बेसिकली एडिशन ऑफ ओजोन है, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मैकेनिज्म इसका हम देखते हैं डिटेल में, और बात करेंगे ओजोनोलिसिस क्या है। ओजोनोलिसिस एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहाँ पे अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स लाइक अल्कीन, अल्काइन, या कोई एजो कंपाउंड हो गए, वो टूटते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओजोन। अब हमारे पास दो तरह की ओजोन होती है, एक होती रिडक्टिव ओजोन, ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव में क्या होता है आपके पास? ये आपके पास सिस्टम है कि पहले में ओजोन ऐड होती है, दूसरे स्टेप में जिंक और वाटर। तो यहाँ पे आपने तोड़ना होता है बांड को, और दोनों साइड पे ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ ऑक्सीजन देना है, बाकी जो दो वैलेंसी होंगी वो आपने ऐड कर देनी है। तो ये होती है रिडक्टिव। और दूसरी होती है आपके पास ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव में आपके पास बेसिकली जिंक नहीं होता। अभी मैं ना आपको पढ़ाऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है नेक्स्ट। होपफुली कल हम उसको स्टार्ट करेंगे।
तो फिर आपको पता चलेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे भी काम सेम ही है, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव होती है, जिंक नहीं होता, मेटल नहीं होता इसमें। ठीक है, इसलिए ये आपके पास यहाँ पे एक काम है कि ऑक्सीजन जो होता है एक, वो हाइड्रोजन से मिलता है और OH बना देता है। एक के साथ आपने OH लगा देना है इस तरह से। तो ये ऑक्सीडेटिव होती है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है यहाँ पे ना, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव बोलते हो आप। इसके मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म इसका देखें तो ये आपके पास है जी कि ओजोन जो होती है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए। तो ये वैसे तो पॉजिटिव और एट द सेम टाइम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो ये न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे को ना। लोन पेयर डोनेशन भी हो रही होती है। ये ऐसे होता है, पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये जो है ये न्यूट्रल हो गया ये वाला, और ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है, और ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें कि इफ ओजोन टर्मिनल ऑक्सीजन बिहेव एज इन सॉरी, ओजोन में जो टर्मिनल ऑक्सीजन होते हैं, ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। टर्मिनल जो ऑक्सीजन होता है ओजोन में, दो हैं आपके पास। इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करता है एक, और दूसरा जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करता है। अब अटैक कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखें, आपके पास है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड है। हम देखते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड होता है वेरी वीक बॉन्ड होता है और ये इजीली टूट जाता है। तो ये टूटेगा लाइक हेट्रोलिटिक क्लीवेज हमने करवा दी इसमें। तो इसके एक कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया है नेगेटिव, दूसरे के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो आपने देखा ऐसे होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे जो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव पे अटैक करेगा, ये इधर ले आए, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये अनस्टेबल मोलोजोनाइड बन गया है, जिसे आपने देखा भी होगा, अनस्टेबल मोलोजोनाइड बन चुका है अब ये। CH3 या R इसे बोलते हैं, और इसके साथ भी R, यहाँ पे भी R, ये बन गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, रीअरेंजमेंट होती है। ये बाड वीक होता है, ये बाड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए अगर। ठीक है, ये बाड क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये बाड वीक है, ये टूटेगा इधर अपने बाड पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला इधर शिफ्ट होगा। तो फिर क्या होगा देखें जरा, आपके पास बन जाएगा RCOO। एक तो ये कंपाउंड बन गया, दूसरा आपके पास बन जाएगा CRO नेगेटिव। एक ये चीज बन गई अब आपके पास। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है सीन कि ये जो नेगेटिव है, ये वाला बॉन्ड अपना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना अभी, ये वाला बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट होगा। ठीक है। तो एक जो ऑक्सीजन होगा वो ये यहाँ से लीव कर देगा। तो ये बन गया है आपके पास आर, आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं ना, तो ये इधर डोनेट कर देगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो फिर जिंक लेते हो आप, जिंक के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा ZnO। तो ये बेसिक मैकेनिज्म था ओजोनोलिसिस का कि कैसे बनता है आपके पास। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। तो कल हमने देखना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को, एक चैप्टर है वो भी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो देखेंगे हम इंशाल्लाह। फिर हैलोजन डेरिवेटिव्स को देखना है। कोई सवाल है आपका आज के लेक्चर में तो बताएं जी। एनी क्वेश्चन? कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी। बाकी इंशाल्लाह कल हमने जो चैप्टर है वो नेक्स्ट स्टार्ट करना है। 3 चैप्टर आपके हो गए ऑर्गेनिक के।